हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रथम पद पढ़ा। आइए इस वीडियो में आप लोग द्वितीय पद को यानी दूसरे पद को पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझिए कि इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। कि द्वार हो भोरही, भोरही को आजू, द्वार हो यानी द्वार पर, भोरही को यानी सवेरे से, आजू यानी आज, आजू मतलब आज। कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं सवेरे से ही द्वार हूँ यानी आपके द्वार पर क्या हूँ, खड़ा हूँ। यानी तुलसीदास जी भगवान रामचंद्र जी के दरवाजे पर राज दरबार में जाते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ हैं, आप थोड़ा सा बाहर आइए, मैं आपके दरवाजे पर सुबह से ही, भोर से ही मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ। अब रटत रिरिहा आरी और न कोढ़ी ते काजू। रटत यानी रटत मतलब क्या, रट रहा हूँ, रट रहा हूँ। किसको, प्रभु के नाम को। यानी कह रहे हे प्रभु, मैं आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, मैं रट रहा हूँ। रिरिया मतलब क्या, गिराना है। वो कह रहे हैं कि मैं गिरा रहा हूँ, मैं रट रहा हूँ। आरी, क्योंकि मेरा आरी मतलब हो गया आश्रय। ठीक है, कह रहे हैं कि मेरा आश्रय और न यानी और कोई नहीं है। कौर ही ते काजू, कौर ही ते, कौर मतलब क्या, एक, कौर या फिर एक वाला, और काजू मतलब कार्य या फिर आकांक्षा। तो आप समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज सवेरे से, सुबह से यानी भोर से ही आपके दरबार में आकर मैं आपको पुकार रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं आपके नाम को रट रहा हूँ। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप कृपा करके मेरे सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरे मन में जो व्यथा है, उनको समझने की आप कोशिश कीजिए। वो क्या कर रहा है कि कोशिश कीजिए। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि रटत रिरिहा आरी और न कौढ़ी ते काजू। रट रहा हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं बार बार रट रहा हूँ। रिरिया, रिरिहा गिड़गिड़ा रहा हूँ। आरी और न, क्योंकि मेरा और कोई दूसरा आश्रय नहीं है, एकमात्र आपका ही राज दरबार है, एकमात्र आप ही हैं जो मेरे आश्रय दाता हैं, आप मेरे अड़ान हैं। कहने का मतलब यह कि मैं किसी और की भक्ति नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रामचंद्र जी की, अपने प्रभु राम की भक्ति करता हूँ। इसीलिए आपका राज दरबार ही, आपका आश्रय ही, आपका शरण ही मेरा जो है आश्रय स्थान है, मेरा जो है वास स्थान है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप कृपा करके बाहर आइए और मेरी जो दुख भरी व्यथा है, कथा है, उसको आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कौढ़ी ते काजू। अब वो क्यों कह रहे हैं कि मेरी व्यथा समझिए, क्या दिक्कत है तुलसीदास जी को। कहते हैं कि कौढ़ी यानी एक निवाला, हीते यानी एक निवाला ही का तो बात है, काजू यानी काज है यानी आकांक्षा है। ठीक है, आकांक्षा है। कहते हैं कि एक निवाले की ही तो बात है, एक निवाले की ही तो काम है। यानी बस वो कह रहा है कि बस मेरी ये आकांक्षा है, इच्छा है कि मुझे आप एक कौर निवाला, सिर्फ एक कौर निवाला मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। मैं जन्म जन्म का भूखा हूं प्रभु, मैं भूख से क्या हो पाऊं, उबर पाऊं। ठीक है, समझ गए ये दोनों पंक्ति कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भूखे हैं, वो जन्म जन्मांतर के भूखे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए वो प्रभु रामचंद्र जी के राज दरबार में आकर, उनके राज दरबार में जो है खड़े हैं और खड़े होकर वो रिरिया रहे हैं, अर्थात गिड़गिड़ा रहे हैं। प्रभु की नाम का कभी रट लगाते हैं, कर रहे हैं और कहते हैं कि बस एक कौर, एक निवाला आप मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि मेरी भूख क्या हो जाए, मिट जाए। क्योंकि तुलसीदास जी का मानना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र जी को पूजते हैं, किसी और देवी देवता को नहीं पूजते। इसलिए वो कहीं और, इसलिए वो कहते हैं आरी और, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा कि आरी और न,
यानी उनका जो है कोई और दूसरा आराम यानी कोई दूसरा जो है आश्रय स्थान नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे को पूजते नहीं है सिवाय भगवान रामचंद्र जी के। इसलिए वो कहते हैं प्रभु मैं कहीं और तो जाता नहीं हूँ, बस आपको पूजता हूँ, इसीलिए आपके शरण में आपके राज दरबार में आया हूँ। अतः हे प्रभु कृपा करके आप मुझे एक निवाला एक कौर भोजन क्या कीजिए, प्रदान कीजिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं कली कराल दुकाल। देखिए कली, कली मतलब बच्चों क्या हो गया, कलयुग, कली मतलब कलयुग। और कहते हैं कराल, कराल मतलब कराल यानी भयानक। और दुकाल मतलब क्या, दुकाल मतलब क्या, बुरा समय। ठीक है, और दारुण मतलब क्या, दारुण मतलब हो गया भयानक। दारुण मतलब हो गया आपको भयानक। चलिए शब्दार्थ समझ। और कहते हैं सब कुभांति कुसाजू, कुभांति यानी सब मतलब सभी प्रकार के, कुभांति यानी बुराइयों, कुसाजू यानी सजाकर, कु यानी बुरी तरह से, ठीक है। अब समझिए, कहते हैं कि कली कराल दुकाल दारुण। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु एक तो कली कराल अर्थात कराल कलयुग है, ऊपर से दुकाल यानी बुरा समय चल रहा है। कलयुग को तुलसीदास जी सबसे बुरा काल जो है मानते हैं, क्योंकि त्रेता द्वापर सतयुग सभी युगों से एकदम भयानक, सभी युगों से बुरा समय और बुरा काल अगर कोई है तो वो है कलयुग। क्योंकि आप बच्चों देखते हैं, आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि इस कलयुग में कितने पाप हो रहे हैं, कितने पाप कर्म हो रहे हैं, आदमी में इंसानियत नहीं बची है। सब एक दूसरे को चोट पहुंचाने में हिचकते नहीं, सब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने में हिचकते नहीं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी तो जन्म जन्मांतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तो जब से जन्म लिए तब से उनके साथ कष्ट का, उनको जो है उनके साथ जो है बुरा ही होता आ रहा है। वो तो जब से जन्म लिए, जन्म के बाद उनके माता पिता त्याग देते हैं, जो चुनिया नामक दासी पालती हैं वो भी कुछ समय के बाद मर जाती है, और जिस पत्नी से वो उतना प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो पत्नी भी उनको फटकार देती है। लेकिन यहाँ पे उनका फटकारना बच्चों तुलसीदास जी के जीवन में नई क्रांति लाती है। तुलसीदास जी को फटकार पड़ता है तभी वो राम भक्ति में पूर्णतः डूब पाते हैं, और वह प्रेम से निकलकर, यानी उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि प्रेम, वो उनसे निकलकर भगवान की भक्ति में अपनी जो है क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, भगवान की भक्ति में खुद को डुबा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वो तो बचपन से ही कष्ट काट रहे हैं, जन्म के बाद से ही कष्ट काट रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कली कराल दुकाल, कि ये कली यानी कलयुग जो है ना, कराल कलयुग जो है ना, बुरा समय है, एक तरह से आदमियों के लिए बुरा समय है। कहते हैं दारुण जो बहुत ही भयानक है, और कहते हैं सब कुभाती सभी प्रकार की बुराइयों को, कुभाती अर्थात बुराइयों को, कुसाजू यानी बुरी तरह से, साजू यानी सजाकर। कलयुग जो है मुझे कष्ट देने के लिए क्या है बच्चों, तैयार है। वो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं अभी जस्ट बताई हूँ कि बचपन जन्म लेने के बाद से ही वह कष्ट काटते आ रहे हैं, कभी उनके जीवन से दुख का अंत हो ही नहीं रहा था। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि ये ऊपर से ये जो युग है, कलयुग है, ये तो और भी भयानक है, और भी जो है कष्टदायी है, और भी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला युग है। जो आदमी किसी पे दया तो दिखाते नहीं, उल्टे क्या कर लेते हैं, उनको कष्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऊपर से तो मैं दीनहीन हूँ, मैं लाचार बेवश हूँ, और ऊपर से ये घोर कलयुग जो मुझे सभी प्रकार की बुराइयों को सजाकर मुझे कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए वो खड़ा है, तैयार है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच। देखिए पहले कहते कली कराल, कि कराल कलयुग है, दुकाल यानी बुरा समय चल रहा है, दारुण यानी ये कलयुग एकदम भयानक है, सब कुभाती
कुसाजू सभी प्रकार से जो है बुराइयों को कुसाजू यानी सजाकर, बुरी तरह से सजाकर मुझे कष्ट देने के लिए तैयार हैं, मुझे कष्ट देने के लिए उतावले होते जा रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि नीच जन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने नीच जन क्यों कहा है बच्चों? नीच जन इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं नीच जन मन ऊंच, कि कलयुग का जो आदमी होता है ना बच्चों, एक तो नीच होता है, मन उसका ऊंचा होता है। अब आप कहेंगे कि नीच कैसे होता है और मन कैसे ऊंचा होता है? बिल्कुल, कलयुग जो है सबसे बुरा युग है, सबसे भयानक युग है, सबसे कष्टदायक युग है, ठीक है। ऊपर से क्या, आदमी जो है कलयुग के इतने पापी हैं, इतने अधर्मी हैं और मन अपना ऊंचा रखते हैं। ऊंचा से तात्पर्य यह कि आकांक्षा उनकी बड़ी बड़ी है, यानी कर्म तो खुद करना नहीं चाहेंगे, वो चाहते हैं कि मुझे हर चीज प्राप्त हो। जो कर्म करते हैं तो कर्म जो करते रहते हैं, ईमानदारी पे रहते हैं, उन्हें बहुत कुछ जल्दी प्राप्त नहीं होता है बच्चों, धीरे धीरे प्राप्त होता है। लेकिन जो बुरे कामों को अपनाते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो दूसरे को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो लोग देखते होंगे इस कलयुग में सबसे आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच, की कलयुग का आदमी एक तो नीच होता है, पापी अधर्मी होता है, और उसका मन क्या होता है? ऊंचा होता है। ऊंची आकांक्षाएं को मन में पाल के रखते हैं, और वो ऊंची आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। इसलिए देखते होंगे कि मर्डर होती है, हत्या होती है, भाई भाई में नहीं बनता है, बेटा बाप का दुश्मन हो जाता है, बाप पुत्र का दुश्मन हो जाता है, हाँ, पिता पुत्र का दुश्मन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग के आदमी के मन में अत्यधिक लोभ है, लालच है, वासना है। हाँ, इसलिए आदमी जो है इंसानियत को भुला करके पापाचरण में यानी पाप आचरण में लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। इस तरह से जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच, की आदमी एक तो नीच है, मन उसका ऊंचा है, और मन ऊंचा है, आकांक्षा ऊंची है, पूरी नहीं होती तो वो पता नहीं कौन कौन से पाप को कर बैठते हैं, जिनकी आप हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं। अब कहते हैं कि जैसी कोढ़ में की खाजू। अब यहाँ पे कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में खाज एक मुहावरा है बच्चों, ठीक है। कोढ़ में खाज का मतलब होता है कि बुरे में भी महाबुरा, बुरे से भी महाबुरा। एक तो बुरा हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जिसे कहते हैं इसमें कि कोढ़ में की खाजू। कोढ़ एक प्रकार की क्या है बच्चों? बीमारी है, ठीक है। और खाजू मतलब जिसको आप खाज, खुजली, दांत दिनाई कहते हैं, है ना। एक तो देखिए कोढ़ इतनी भयानक बीमारी की पीड़ा से आदमी हहर उठते हैं, तकलीफ से मरते रहते हैं, बहुत ही भयानक बीमारी होती है कोढ़ की बीमारी, ठीक है। और ऊपर से मान लीजिए उस कोढ़ में खाज हो जाए, खाज हो जाए, तो जरा सा अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि कितना जो है कष्टदायी, कितना पीड़ादायक जो है वह स्थिति होता होगा। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी कोढ़ में की खाजू, कि लग रहा है कि ये कलयुग जो है, कहता है कि कोढ़ में खाज की तरह जो है, क्योंकि आदमी जो है नीच है, लेकिन मन उनका ऊंचा है, जो कोढ़ में खाज की तरह है। अब कोढ़ में खाज का तात्पर्य कि पापी अधर्मी लोग हैं, हर चीज पाना चाहते हैं, मन ऊंची है, कुछ करना नहीं चाहते, बस आराम से चाहते हैं कि हर चीज प्राप्त हो जाए, और प्राप्त नहीं होता है तो उनका मन लहू लुहान होने लगता है, वो पता नहीं क्या क्या करने पे उतारू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये युग जो है, ये समय जो है, हाँ, ये काल जो है कोढ़ में खाज की तरह है। तो इसलिए कहते हैं कि नीच जन मन ऊंच, तो मैं नीच जन हूँ, मन मेरा ऊंचा है, कुछ पूरा नहीं हो पाता। यानी वो भगवान की शरण को पाना चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी इतने बड़े जो हैं व्यक्ति हैं, इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, हाँ, लोग उनको पूजते हैं, और उनसे मैं सीधे सीधे कैसे मिलूं? उनको कोढ़ में खाज की तरह लगता है। जैसे कोढ़ के रोग में, अगर कोढ़ की बीमारी में अगर खाज हो जाए तो व्यक्ति की जीते जी जो है मरण की स्थिति आ जाती है, जीते जी वह मरने लगते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये कोढ़ में खाज की तरह, यानी ऊंचा मन जो है कोढ़ में खाज की तरह है। अब आगे कह रहे हैं हहरी हिये, यानी कहते हैं हिये मतलब क्या? हृदय। हिये मतलब हृदय। कहते हैं कि हहरी यानी हहर उठता है, कराह उठता है। हहरी यानी कराह, ठीक है। कहते हैं कि हिये हहरी, यानी इस कष्ट से, इस तकलीफ से,
इस कष्ट को झेलते झेलते मेरा मन कराह रहा है, मेरा मन हहर उठता है, यानी समझ में नहीं आता कि मैं इस कष्ट से, इस दुख से खुद को कैसे छुटकारा पाऊं, खुद को कैसे दूर करूं। ठीक है, तो कहते हैं कि हहरी ही है, यानी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा हृदय हहर उठता है प्रभु, कराह उठता है प्रभु। कहते हैं कि मैं सदैव बुझियो, मैं सदैव समझकर जाई, यानी जाता हूँ, बुझियो मतलब समझकर या बूझकर, जाई मतलब जाता हूँ साधु समाज, यानी साधुओं के समाज में, साधुओं के संगति में। उन्हें कहीं से पता चलता है कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं सदैव हैं, भगवान रामचंद्र जी जो हैं दयावान हैं, वो सदैव जानकर साधुओं समाज में, साधु की संगति में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनमें लीन होने की कोशिश करते हैं। तो समझ गए यहाँ तक। अब आगे कहते हैं कि मोहू से कहू कतहु को, मोहू से का मतलब हुआ मुझसे। ठीक है, कतहु यानी कहीं पर, ठीक है, कहीं पर, को मतलब किसी ने, को मतलब किसी ने। ठीक है, तो कहते हैं कि मोहू से कहू कतहु को, यानी मुझसे किसी ने कहीं पर, को यानी कोई जो है मुझसे कहा है, किससे? तुलसीदास से। कहते हैं कि मुझसे कहा है कि तिन्न कहियो कौशल राजू, कि तिन्न यानी वो जो है, यानी उनको जो है सब क्या कह रहे हैं कि वो कौशल राज है, यानी कौशल के राजा है। यानी तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं कौशल राज हैं, दयावान है, कृपा निधान है, वो तो सब पे कृपा करते हैं, तो आप भी उनके शरण में जाइए, आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे, क्योंकि आप तो रामचंद्र जी के परम। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मोहू से कहूँ कतहु कोहू, तिन्न कहियो कौशल राजू, की हे कौशल राज, मुझसे किसी ने कहा है, कहीं पर कहा है कि आप ही कौशल राज है, आप ही दया निधान है, आप ही कृपा निधान है। कहते हैं कि दीनता दारिद्र दले, जो यानी वो जो कौशल राज है वो दीनता को, दीनता मतलब क्या होता है बच्चों? गरीबी। ठीक है, और दारिद्र मतलब दरिद्रता। बच्चों, गरीबी और दरिद्रता में अंतर है। गरीबी मतलब गरीबी होती है तो आदमी तो फिर भी जी लेते हैं, लेकिन दरिद्रता आती है तो आदमी न तो जी पाते हैं न तो मर पाते हैं। जैसे में सुदामा जी, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्र की कथा, मित्रता की कथा तो आप लोग सुने ही होंगे कि सुदामा जी गरीब नहीं होते हैं, दरिद्रता में डूबे होते हैं, कई कई दिनों तक भूखे होते हैं, उनके बच्चे उनके आंखों के सामने भूख प्यास से, उनकी पत्नी और उनके बच्चे तड़पते हुए नजर आते हैं और उनको कोई उपाय भी नहीं सूझता। जहाँ पे भिक्षा मांगने जाते हैं कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, और कई कई दिनों तक उन्हें पानी पी करके जो है रहना पड़ता है, कई कई दिन, कई कई रात तक जो है बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ता है। तो ये होती है दरिद्रता। यानी गरीबी तो ठीक है, लेकिन दरिद्रता जो है एकदम सही नहीं होता है, आदमी जीते जी मरने लगते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि दीनता दारिद्र, यानी कहते हैं कि दीनता दारिद्र यानी वो जो कौशल राज है, वो दीनता दारिद्र यानी गरीबी और दरिद्रता को दलन कर देते हैं। दलन मतलब क्या? नाश कर देते हैं। ठीक है, कौन? कौशल राज यानी भगवान श्री रामचंद्र जी। कहते हैं को कृपा बारिधि, कृपा बारिधि मतलब हो गया आपको कृपा सिंधु, यानी कृपा के सागर। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो कौशल राज है वो दीनता दारिद्र दले यानी गरीबी और दरिद्रता को दलन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कहते हैं कि कृपा बारिधि बाजू यानी भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी कृपा सिंधु यानी कृपा के सागर बाजू यानी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे है दानी दशरथ राय के, यानी वो कृपा बारिधि यानी कृपा सिंधु जो है ना, दानी दशरथ, दानी मतलब हो गया दानी। ठीक है, दा नौ दीर्घी का, यहाँ पे हर्षी है, यहाँ पे शुद्ध जो है हिंदी होगा दा नौ दीर्घी का। ठीक है, तो कहते हैं दानी दशरथ राय के, वो तो राजा दशरथ, महाराज दशरथ जी जो है, कहते हैं कि महाराज दशरथ ये जो है दानी महाराज दशरथ जी हैं, उनके कौन है? पुत्र हैं। कहते हैं तू बाइनत सिरताजू, और सभी उसको बोलते हैं क्या? सिरताजू यानी सिर का ताज, सिरताजू यानी सिर का ताज।
ठीक है। यानी सभी जो है भगवान रामचंद्र जी को अपने सिर का ताज समझते हैं, अपने माथे की मुकुट समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सभी रामचंद्र जी को जो है, एक तो वो महाराज दशरथ के यानी दानी जो महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र तो है ही, कौशल्या नंदन तो है ही, ऊपर से उन अयोध्या की जो मतलब प्रजा है, सब उनको अपने सिर का ताज समझते हैं, सबके वे दुलारे हैं। सब कहते हैं जन्म को भूखो भिखारी, यानी मैं तो जन्म जन्म का भूखो यानी भूखा हूँ, जन्म जन्म से भूखा हूँ, भिखारी हूँ, क्योंकि वो तो जब से जन्म लिए कष्ट को झेल ही रहे थे, प्लस कुछ बड़े होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, भीख मांग करके अपना पेट भरना पड़ता है, यानी भीख मिली तो पेट भरा, नहीं मिली तो भूखे रहना पड़ता था। तो इसलिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ प्रभु, मैं तो जन्म जन्म से भिखारी हूँ प्रभु। हे गरीब निवाज, हे गरीबों पर कृपा करने वाले, हे गरीब निवाज, पेट भरी तुलसी ही जेवाई। कहते हैं कि पेट भरकर, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई, कि आप पेट भरकर इस तुलसीदास को भोजन कराइए, पेट भरकर जो है एक और निवाला दे दीजिए। कहते हैं कि जेवाई यानी खिलाइए, ठीक है, जेवाई मतलब खिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरकर मुझे खिलाइए। क्या खिलाइए? तो भक्ति सुधा सुनाजू, सुनाजू भक्ति मतलब भक्ति, सुधा मतलब, इस सुधा मतलब हो गया बच्चों आपको अमृत तुल्य, ठीक है, अमृत तुल्य। और सुनाजू मतलब हो गया आपको अच्छा अन्न। कहते हैं कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे पेट भर के भोजन करवाइए, खिलाइए, क्योंकि क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर का क्या हूँ, भूखा हूँ। कहते हैं भक्ति सुधा सुनाजू, यानी भक्ति रूपी सुधा तुल्य यानी अमृत तुल्य, सुनाजू यानी सुंदर अन्न यानी अच्छा अन्न, मेरा भोजन करवाइए। तात्पर्य यह अन्न की भूख नहीं है, उसे भक्ति रूपी जो है ना अमृत तुल्य अच्छा अन्न जो है उन्हें चाहिए, वो भक्ति रूपी भोजन को प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि वो कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधान, आप मुझ पर ऐसी दया दिखाइए, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जीवन भर यानी जब तक जीऊँ आपके भक्ति में डूबा रहूं, ताकि मैं तृप्त होता रहूं, मैं आनंद प्राप्त करता रहूं, और आपके भक्ति को धारण करके ही यानी आपके भक्ति में डूब करके ही हाँ मैं इस भव से तर जाऊं, मेरा भव से क्या हो जाए, पार हो जाए, मेरा भव से बेड़ा पार लग जाए। समझ गए आप लोग कि तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी? उन्हें भगवान रामचंद्र जी के भक्ति की जो है भूख थी, ठीक है। यानी प्रभु रामचंद्र जी की जो भक्ति होती है वो उनके भूखे होते हैं, और कहते हैं कि वो भक्ति रूपी अमृत तुल्य भोजन मुझे करवाइए, ताकि मैं जन्म जन्म से जो भूखा हूँ, मैं कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, वो मेरी भूख मिट जाए, वो मेरी सारी कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये पद जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ जाते हैं लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि समझ में आता है या फिर नहीं आता है, और अच्छा लगे तो अपने शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आंसर होगा, बहुत ही जल्द मैं लेकर मिलती हूँ।